आज 12 जनवरी है दोस्तों कि किस प्रकार से मौसम ने करवट लिया और दिखा दिया कि 14 तारीख तक आते आते इस प्रकार से मौसम हो जाएगा कि स्नान का जो फल है वो मिलेगा। आप देखिए मेरे साथ काफ़ी लोग हैं और मैं आपको तस्वीरों में भी दिखा सकता हूं कि किस प्रकार से प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी को लेकर यहां पर संचित व्यवस्था कर ली गई है। मगर व्यवस्था के साथ जिस प्रकार से मौसम ने करवट बदला है और उसको देखते हुए यहाँ जो भक्तजन आ रहे हैं पूरी तरह से मौसम बदल चुका है। हमारे साथ दर्शक न्यूज के संपादक, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कह रहे हैं सर इस मौसम को लेकर जिस प्रकार से बारिश हो रही है। सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्ते प्रणाम। और रवि जी, मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है कि प्रयागराज में चाहे माघ मेले का आयोजन हुआ हो या कुंभ का आयोजन हुआ हो या फिर कोई भी स्नान पर्व रहा हो, तो मौसम यही रहा है जो आज आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक ईश्वरीय परीक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल कि आप लोग जा तो रहे हैं महाकुंभ में या स्नान करने गंगा में, तो आपके अंदर कितनी ज़्यादा सहन शक्ति है, वो जो है भगवान परीक्षा ले रहे हैं, है ना। तो वही है, मौसम आप देख पा रहे हैं, बारिश जरूर हो रही है लेकिन गलन नहीं है, मतलब कि उतना ज़्यादा ठंडी नहीं है ना। बस अब आज पहला स्नान, वो कल पहला स्नान है और इसके बाद 14 को और मकर संक्रांति का स्नान है। इस प्रकार से 13 जनवरी को कह रहे हैं मेला का शुभारंभ हो जाएगा। उद्घाटन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये बताइए, क्योंकि वीवीआईपी की निकल रही है। 13 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाकुंभ में पधारेंगे। परेड ग्राउंड में सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए आयोजन किया गया है, उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही महाकुंभ 2025 का जो पहला स्नान है उसका भी वो शुभारंभ करेंगे। अच्छा, अभी तक जैसे आपने पूरे मेले को देखा है और बहुत करीबी से देखा है, तो आपको क्या लग रहा है कि व्यवस्था पूरी कंप्लीट है कि अभी कुछ बाकी रहे? नहीं, देखिए तैयारियां हैं, अब इतना बड़ा आयोजन है तो कुछ न कुछ तो कमी रहेगी, धीरे धीरे करके वो पूरी होगी। मतलब सरकार की जो तरफ से जो भी मुहिम थी वो पूरी हो चुकी है। बाकी जो साधु संत महात्मा लोग आ रहे हैं वो अपने अपने अखाड़े में काम लगवाए हुए काम करवा रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से रिमझिम बारिश हो रही है उसमें भीग आप भी रहे, हम भी भीग रहे हैं, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। क्या लग क्या रहा है कि कैसा मौसम फील हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है उधर से। अच्छा, तो अभी पुल से हम लोग निकलेंगे। आपको तो मैं बता दूं कि हम इस पार से उस पार संगम में जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत तेज है। गाड़ियां पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है, जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं प्रशासन लगे हुए हैं। देखिए कुछ जानकारी है महाकुंभ 2025 संबंधित, वो आप लोगों को देना चाहूँगा। महाकुंभ में अगर आप आना चाह रहे हैं तो पहली बात तो जी इसमें कोई बोलने जाता तो हमारी हाँ तो आप लोग जब महाकुंभ में आए तो वाहन लेकर ना आए दोस्तों, क्योंकि लगभग 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु यहाँ स्नान करेंगे, तो लाजमी है जगह अपर्याप्त हो जाएगी, जिसके चलते स्नान करने में असुविधा होगी। इसलिए आप अकेले आएँ और पैदल आएँ, तब महाकुंभ का जो आनंद होगा वो बड़ा ही विलक्षण होगा और आप अच्छे से स्नान भी कर पाएंगे। अभी हम कौन से पुल में हैं? ये कौन से पुल है? क्योंकि कितने पुल बने गए हैं, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कुछ अपडेट हो आप दे सके? ये त्रिवेणी पांटून नंबर 7 है। और वैसे आमतौर पर जब माघ मेले का आयोजन होता है तब एक ही पांटून बनाया जाता है जो त्रिवेणी होता है। महावीर पहला होता है, दूसरा त्रिवेणी, तीसरा काली मार्ग, चौथा ओल्ड जीटी, पांचवा गंगोली वाला। लेकिन इस बार महाकुंभ 2025 के दौरान कुल 32 पांटून पुल बनाए गए हैं, है ना। और सेक्टर 25 डिवाइड किए गए हैं, जिसमें 1 नंबर से लेकर सेक्टर 5 तक जो आपका संगम लॉज है, संगम लॉज से परेड ग्राउंड तक ये सेक्टर नंबर 5 रहेगा, 1 से 5 तक। और 6 से 10 आपका जो नागवासुकी मंदिर है वहाँ से लेके तिलियरगंज स्थित रसूलाबाद घाट तक रहेगा। और सेक्टर 11 से लेके 22 तक आपका जो है झूसी का जो तरहार है यानी कि कछार क्षेत्र है वो रहेगा। और सेक्टर 23 से लेके आपका 25 तक ये अरैल क्षेत्र रहेगा।
देख सकते हैं कि अभी हम लोग पुल से पैदल जा रहे हैं, पैदल यात्रा करके आपको मैं अपडेट दे रहा हूं और इस बातचीत में आपको लगभग महाकुंभ 2025 के विषय में काफ़ी जानकारी मिलेगी। आप इसी तरह वीडियो में बने रहिए। सर ये बताइए, इस बार का जो है जिस प्रकार से आंकड़े बताए जा रहे हैं कि इतने श्रद्धालु स्नान करेंगे 14 तारीख को, तो आपका क्या मानना है, कैसे क्या हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बात सत्य है कि लगभग अनुमान लगाया गया है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु जो है नहाएंगे, ऐसा अनुमान है, आ सकते हैं, क्योंकि ये विश्व का और कहा जाए तो पृथ्वी का सबसे बड़ा मेला है। हाँ, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एशिया में तो है ही, एशिया का सबसे बड़ा मेला तो है ही, इस बार इसको जो है विश्व का यानी कि पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा मेला कहा जाएगा। और ये जो महाकुंभ हो रहा है ये पूर्ण महाकुंभ होने जा रहा है, जो 12 महाकुंभ होने के बाद ही आया है, इनके 12 बरहिया में 144 वर्षों बाद आया है। जैसे कहा जाता है जितनी जनसंख्या यहाँ की बताई जा रही है दूसरे देश की उतनी जनसंख्या है, तो इस इतने छोटे से एरिया, मतलब कह लीजिए छोटा नहीं बड़ा ही है, मगर कैसे एडजस्ट होगा, प्रशासन को कितनी दिक्कतें होंगी, वो उस पर नज़र डाल के आप बताएं। प्रशासन देखिए, प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है, जिसमें आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान, आरएफ के जवान, पीएसी के जवान, यूपी पुलिस के जवान, एनसीसी के जवान, यानी कि तरह तरह की फोर्स यहाँ पर मौजूद है, जो आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए लगातार अथक प्रयास कर रही है और उसके बाद सकुशल इस महाकुंभ को संपन्न कराने में अपना अहम योगदान दे रही है। अच्छा, जैसे प्रशासन ने कहा है कि यहाँ पर ड्रोन से और हाँ बिल्कुल लड़ाकू विमान से सुरक्षा दी जाती है, हाँ, चलिए वीवीआईपी आ रहे हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहें? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक परिंदा पर नहीं मार सकेगा। पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में, पूरे सेक्टर में, गली नुक्कड़ चौराहों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसके अलावा ड्रोन के जरिए प्रत्येक खुराफाती आतंकी गतिविधियों पर प्रशासन की पैनी नज़र होगी। तो ड्रोन के जरिए उसका लगातार निरीक्षण होता रहेगा और साथ ही चप्पे चप्पे पर डॉग स्क्वाड, एसटीएफ और एनएसजी कमांडो, आईटीबीपी और आरएफ के जवान, पीएसी के जवान, ब्लैक कमांडो, पैरामिलिट्री, इनकी जो है पैनी नज़र बनी रहेगी। क्या मानना है आपका कि वीवीआईपी में कौन कौन से लोग आ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या, देखिए अभी बताया ये जा रहा है, अगर वैसे अपने देश की बात की जाए तो देश की प्रथम महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन होने वाला है और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके तो मान लीजिए राज्य में ये इस महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और साथ ही मैं एक एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लगभग 15 देशों के राष्ट्रपति जो है आने वाले हैं। तो जैसे सुरक्षा को लेकर कहा जा रहा है कि ऊपर से लड़ाकू विमान, क्या दूसरे देश का कुछ ऐसा खतरा परेशानी क्या इसको? तो उससे निपटने के लिए हमारे देश की सशक्त बहादुर सेना तैयार है। अगर ऐसी स्थिति में कोई अगर सोचे कि हम जाकर जो है महाकुंभ में ऐसा करेंगे या ऐसी घटना को अंजाम देंगे, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए हमारे भारतीय जो जवान हैं वो पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं और इसमें अपने देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका बड़ा अहम योगदान है। यानी कि जनता की भीड़ भाड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यानी कहा जाए कि अगर ये भाजपा सरकार में इस प्रकार की व्यवस्था अगर और दूसरी पार्टी होती तो क्या ऐसी व्यवस्था? देखिए, भाजपा के बारे में मैं बता दूं आपको, धर्म को मानने वाली पार्टी है और धर्म, आस्था, अध्यात्म को ज़्यादा मानती है और जैसे धार्मिक आयोजनों को ज़्यादा तवज्जो देती है, तो उसके लिए भाई ये धर्म का, आस्था का, अध्यात्म का बड़ा केंद्र है। तो इसलिए जो है बड़ी बारीकी से ध्यान दिया गया है इन सारी चीज़ों पर, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इस पर बातचीत कीजिए। हाँ, लेकिन देखिए पहले इतना दृढ़ संकल्प लेने के बावजूद जनता ने इतना जो है ऊट पटांग चीज़ें बोली, लेकिन सरकार ने उधर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने पूरा फोकस किया महाकुंभ पर, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जैसे आपने पूरा अपडेट दिया, एक मेरे मन में सवाल ये आ रही है, जिस प्रकार से साधु संत आ रहे हैं यहाँ पर,
हर एक अखाड़ा पूरे देश से जितने साधु संत हैं, तो आपको कितना लग रहा है कि कोई बचा होगा कि सभी आ गए होंगे? नहीं नहीं नहीं, अभी ये बिल्कुल देखिए, लास्ट जो स्नान है वो 26 फरवरी को है और आखिरी पड़ाव तक यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। भाई किसी से पहला स्नान छूट गया, दूसरे में आएगा, दूसरा छूट गया, तीसरे में आएगा, तीसरा छूटा चौथे में आएगा, चौथा छूटा पांचवें में, पांचवा भी छूट गया तो आखिरी में आएगा। मतलब पूरे देश के आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं, आ रहे इस हैं। प्रकार से। अच्छा, एक और है कि काफ़ी लोगों ने मांग किया है कि एक धर्म के व्यक्तियों को यहाँ एंट्री न दिया जाए, उससे आप क्या कहेंगे? देखिए अब ये उनका निजी विचार है, फिलहाल मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वैसे अगर देखा जाए तो भाई जो अपना देश है वो विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है। हाँ, अपने देश में जितने भी निवासी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, कोई भी हो, भाई हैं तो सब भारत की संतानें ना। तो हमें तो नहीं लगता कि भाई धार्मिक द्वेष के चलते किसी को जो है रोकना चाहिए, मना करना चाहिए ऐसा। और अभी मैंने एक सवाल पूछा था इसी बात पे, तो लोगों ने कहा कि कई मुस्लिम मजदूर हैं जो बिल्कुल बिल्कुल वही मैं बताने जा रहा, वही मैं बताने जा रहा, टिप्पणी आएगी तो वो सही नहीं है। वही मैं बताने जा रहा था कि अगर इतना ऐसी ऐसी बातें हैं अगर लोग बाग करेंगे या फिर इन बातों में ज़्यादा जोर देंगे तो किसको किसको रोकेंगे आप? बहुत सारे यूपी पुलिस में मुस्लिम का जवान है, क्या उनको भी निकाल देंगे? बहुत सारे मुस्लिम जो गरीब मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं, क्या उनको भी निकाल देंगे? बहुत सारे मेला में ही मुस्लिम समाज के बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारीगण हैं, तो क्या उनको भी निकाल देंगे? बहुत सारे मुस्लिम समाज के ही लोग भारतीय सेना में हैं जो यहाँ पर ड्यूटी निभा रहे हैं, क्या उनको भी निकाल देंगे? तो ऐसा नहीं, हम इसका खंडन करते हैं। देखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ठीक है, अगर अपनी स्वेच्छा से महाकुंभ में कोई आ रहा है, महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए आ रहा है, हाँ, तो मैं तो समझता हूँ कि उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कहा जाता है कि मन शुद्ध होना चाहिए। हाँ। आप यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज ना करें जिससे सनातन धर्म या हिंदू धर्म को ठेस पहुंचे। अब लोग आ सकते हैं। एक बात मैं चलते चलते बस यही कहना चाहूँगा कि अगर महाकुंभ 2025 में आप पधार रहे हैं तो एक चीज़ के लिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करूँगा, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें, गली कूचों पर, नुक्कड़ चौराहों पर आप गंदगी न फेंके, जैसे केले का छिलका, फल फ्रूट के ये सारे या कहा के दोना पत्तल वगैरह या फिर कोई ऐसी जो है गंदगी वाला काम ना करें, क्योंकि जगह जगह पर डस्टबिन रखे गए हैं और जगह जगह पर स्वच्छता को देखते हुए टॉयलेट, शौचालय इस तरह बनाए गए हैं, आप उनका उपयोग करें। हाँ, डस्टबिन का उपयोग करें, लेकिन गंदा माहौल ना बनाने, ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। जैसे एक बात और लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये डिजिटल महाकुंभ है, इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। डिजिटल, हाँ, डिजिटल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस बार पूरी तरह से ये जो महाकुंभ है डिजिटलाइजेशन किया गया है। इसका जो खोया पाया केंद्र, पहले आप देखा करते थे माइक से अनाउंस किया जाता था कि ये फला गाँव की रहने वाली यहाँ खो गई हैं, इनको आकर ले जाएं यहाँ से, तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, डिजिटल हो गया है। अगर कोई खो भी जाता है तो सबसे पहले आपको 1920 में फ़ोन करना है। अगर कहीं भी आप हैं तो जैसे ही आप उस नंबर पे कॉल करेंगे, तत्काल जो महाकुंभ 2025 को संपन्न कराने में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो आपको वहां तक पहुंचाएंगे, आप आसानी से वहां पर जाएंगे। और जैसे कि आई स्कैनर और फिंगरप्रिंट के जरिए आपका आधार कार्ड वगैरह निकाल लिया जाएगा, उससे जो है सुविधा मिलेगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जो गंतव्य स्थान होगा वहाँ तक आपको पहुँचाया जाएगा। और साथ ही बता दें कि जैसे जन आश्रय स्थल है, केंद्रीय चिकित्सालय है, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो पूरी डिजिटल सुविधाओं से लैस हैं। मैं आपको बता दूं कि हम चलते चलते मूसी से इस पार प्रयागराज आ चुके हैं। अब इधर का हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। इसी तरह अपने ब्लॉग में आपको कई चीज़ों से आपको जानकारी देता रहूँगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मेरी जो खबरें हैं, जो जानकारी है वो आप तक पहुँचे।